अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम गार्लिक सॉस बनाएंगे ताउम और उसको सर्व करेंगे शीश ताउक के साथ। और लेबनीज़ हमारे पास आज बसबूसा केक की रेसिपी है, ठीक है। सो वेरी सिंपल, बहुत ही आसान रेसिपी है। एक आध हफ्ते पहले मैंने एक और रेसिपी शेयर की थी सूजी के केक की, आपने देखा होगा। उसमें हमने बादाम के छिलके निकाल के उसको लगाया था, ठीक है। दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। सो आज हम यूज़ करेंगे आधा कप इसमें तेल और 1.5 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर जाएगा और 1 टेबलस्पून इसमें हल्दी जाएगी, ठीक है। और हैंडफुल ऑफ आमंड्स ऊपर गार्निश के लिए है। सूजी मेरे पास है 3 कप। अच्छा, और क्या था, नहीं सॉरी, सूजी मेरे पास 1.5 कप है, आधा कप मैदा है और 1 कप पिसी हुई सफ़ेद चीनी है। ये सारे अज्जा को हमने बस मिक्स कर देना है। सो सबसे पहले अवन प्रीहीट करना बहुत ज़रूरी है। ये देखें, ये आपने इसके अंदर 1.5 कप सूजी डाल दी, ठीक है। सूजी भी हमेशा साफ़ करते हैं, लेते हैं, तब बाज़ वक्त इसमें कुछ कचरा वचरा होता है। इसमें जाएगी चीनी। तो ये पिसी हुई चीनी है 1 कप, ठीक है। पीस के फिर आप उसको तोलिएगा। इसमें आपने मैदा शामिल करना है, आधा कप, ये आधा कप मैदा है। फिर आप इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर, हल्दी और इसको मिक्स करके फिर इसमें हम दूध डालेंगे। अब दूध पे डिपेंड करता है, मैंने रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है कि आधा कप तेल है, 1 कप दूध या पानी है। सो आधा कप तेल आप डाल दीजिए। हर चीज़ नाप तोल के मेजरिंग कप से हमने मेजर करके रेडी करके यहाँ रखा हुआ है। मेजरिंग कप्स ये वाली यूज़ करिएगा प्लीज़। द मेजरिंग कप्स जो आपको मिल जाते हैं मार्केट में, सिलिकॉन के भी, कांच के भी, प्लास्टिक के भी मिल जाते हैं, उस सब पे लिखा हुआ होता है। जैसे यहाँ है 250 ml और 1 कप, इस तरह, ठीक है। सो प्लीज़ यही इस्तेमाल करिएगा, कोई मग्स कप सॉसर्स वाले वो वाले इस्तेमाल नहीं करिएगा। इसी के साथ एक सेट आता है चमचियों का भी, उसी से मैंने मेजर करके ये सारी चीज़ें, स्पेशली नमक, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, इस तरह की चीज़ें सारी मेजर करके यूज़ करें प्लीज़। ये कटलरी क्रॉकरी वाले ये नहीं यूज़ किया करें। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए फिर आप इसमें दूध या पानी डालिएगा। अब देखें, रंग तो है ही नहीं इसमें, ये हल्दी का कलर है, ठीक है। पहले मैंने आधा दूध डाल के फिर इसको आपने मिक्स करना है। साइडों से मैं ले लेती हूँ इसको अंदर। हमारे नंबर्स चल रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कुछ पूछना है, कोई फरमाइश करनी है, तो मैं आपके लिए यहाँ हाजिर हूँ, ठीक है जी। अच्छी तरह इसको आपने मिक्स करना है। मिक्स करके देखते हैं, फिर ज़रूरत पड़ेगी तो और डालेंगे। सो इसमें मैंने 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर यूज़ किया था, आधा कप तेल था, 1 कप दूध या पानी था और बादाम ऊपर से जाएंगे, ठीक है। और 1.5 कप इसमें मैंने डाला है सूजी को और आधा कप मैदा है, 1 कप पिसी हुई चीनी है और 1 चमचा भर के हल्दी है। अब सूजी बहुत ज़्यादा जज़्ब कर लेता है लिक्विड को बहुत जल्दी, तो आप जब भी सूजी से कोई भी चीज़ बनाएं ना, उसको थोड़ी देर छोड़ दें, लेट इट अब्जॉर्ब। और अगर आपको लगे कि फिर वो बहुत ही सख्त किस्म का हो गया है बैटर, तो फिर और थोड़ा सा आप दूध डाल सकते हैं। अब ये मेरे पास एक डिश है, इसको कर देना है हमने ग्रीस। सो ब्रश यूज़ कर लीजिएगा, थोड़ा सा तेल, ताकि आराम से आप इसके अंदर से निकाल सकें केक जब बन जाए, ठीक है। देखें, अब इस स्टेज पे अगर मैं ऐसे करके उठाती हूँ ना, तो ये अच्छा ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी का है, इसलिए मैं इसमें अभी नहीं डालना चाह रही हूँ और दूध। और चूँकि मेरे पास टाइम नहीं होगा तो आई कांट कीप इट, ठीक है ना। आपके पास तो टाइम होगा, आप थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दीजिएगा, फिर देखिएगा अगर बहुत ज़्यादा जज्ब हो गया है इसमें दूध, तो फिर आप थोड़ा सा और डालिएगा। मैं अभी नहीं डाल रही क्योंकि मुझे तो फ़ौरन इसको बेक करना है। सो ये इस कंसिस्टेंसी का किसी भी केक का बैटर आपका होना चाहिए, इसको कहते हैं ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी। अगर बहुत सख्त होगा तो आप चमचा उठाएंगे, वो गिरेगा ही नहीं, और अगर बहुत पतला हो जाएगा तो वो बिल्कुल ही रनी होगा, तो फिर तो आपको उसके अंदर और सूजी वगैरह डालना पड़ेगा। तो वो अवॉइड करने के लिए मैं कहती हूँ कि हमेशा आप लोग जो हम चीज़ें लिखते हैं ना, क्वांटिटीज़ जो हम लिखते हैं, उसी पे
बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही बनाने की कोशिश करें ताकि आपके घर में भी वैसे ही केक बने, एग्जैक्टली वही बने जो हमारे स्टूडियो में यहाँ हमारे शो में बनता है। हम चाहते हैं कि आप सीखें और आप भी एग्जैक्टली वैसे ही बनाएं चीज़ें, राइट। चलिए भारी वाला बोल हमारा उठा के ना इसमें ये पूरा बैटर डाल देते हैं। और स्पैचुला से इस तरह अच्छी तरह पूरा बोल साफ़ कर दीजिएगा ताकि कोई भी चीज़ इसमें बचे नहीं, ज़ाया नहीं हो। अज्जा महंगे हैं, सो ट्राई एंड यूज़ एवरीथिंग फ्रॉम योर बोल। देखो बोल मैं बिल्कुल साफ़ कर लेती हूँ ऐसे, है ना। अब बादाम का टाइम आ जाता है। टी टाइम केक है ये, इसमें कोई डेकोरेशन की, कोई फ्रॉस्टिंग की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सूखा ड्राई टी टाइम केक है, आप ट्राई करिएगा। अगर अज्जा घर में हैं, ये सारे बेसिक अज्जा हैं, तो आप बना लीजिए फ़ौरन, मेरे साथ साथ बना लीजिए। ठीक है जी, ये हो गया। अब इसको रख देते हैं ओवन में। और ये याद रखिएगा हमेशा कि सिर्फ नीचे का ओवन का जो फंक्शन होता है मैं ऑन करती हूँ, ऊपर नीचे वाला नहीं यूज़ करती हूँ केक में, ठीक है। अच्छा, यहाँ आई तो मसाला टीवी फूड मैगज़ीन में मैं दिखाना चाह रही हूँ आप लोगों को। 250 रुपये का है, मे का शुमारा है ये, अगर आपने अभी तक नहीं ख़रीदा है सो गेट योर कॉपी। हम सबकी इसमें रेसिपीज़ हैं, इंग्लिश में भी हैं, उर्दू में भी हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कि मेरी कौन सी रेसिपीज़ इसमें हैं फूड डायरीज़ की। सो देयर इज़ सम स्टर फ्राइड चिकन, ठीक है, और मसालेदार फूल गोभी है, एंड मेवेदार कुल्फ़ी है, राइट फॉर द सीज़न। मलाई कबाब है, लाहौरी नान खताई है जो भी पिछले थोड़े दिनों पहले मैंने बनाई थी, कोकोनट की बर्फ़ी है। सारे हमारे शेफ़्स की इसमें रेसिपीज़ हैं, इंग्लिश में भी हैं, उर्दू में भी हैं। ऑल लीडिंग बुक स्टोर्स हैव दिस मसाला टीवी फूड मैगज़ीन, तो आप ज़रूर घर लाइएगा और ख़रीदिएगा। और इनेक्स के लिए मैं क्या कहूँ कि इनेक्स को तो हम हमेशा ही यूज़ करते हैं, अपने सारे शोज़ में आप देखते हैं इनेक्स के सारे जो हम बर्तन यूज़ करते हैं, जो सारे अप्लायंसेस हम यूज़ करते हैं वो इनेक्स के ही हैं। देव गॉट अ सिट्रस जूसर ऑल्सो। और मैं जो ये बीटर्स वगैरह यूज़ करती हूँ, मैं घर में भी इनेक्स का बीटर यूज़ करती हूँ, बहुत बेहतरीन है। और सही तरह बस आप मशीन्स को देखेंगे, सही तरह उनका ख्याल रखेंगे, साफ़ कर दिया करें हमेशा इस्तेमाल करने के बाद, ठीक है, तो ये सही भी रहेंगे। और ये जो है आराम से देखें ये निकल आता है, आराम से इस तरह निकल आता है, आप इसको साफ़ कर लीजिए। चलिए अब ऐसे करते हैं कि हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, हम क्लीन अप करेंगे, उसके बाद फिर हम आके ये सॉस बनाएंगे, गार्लिक की सॉस और शीश ताउक चिकन से। सो आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज़ ओनली ऑन मसाला टीवी। लेबनीज बसबोसा केक। अज्जा: सूजी 1.5 कप, मैदा आधा कप, चीनी 1 कप, पिसी हल्दी 1 खाने का चमचा, बेकिंग पाउडर 1.5 चाय का चमचा, तेल आधा कप, दूध या पानी 1 कप, मुट्ठी भर बादाम गार्निश के लिए। जी वेलकम बैक। ओके, अब हम सॉस बना रहे हैं। सो 3, अगर आपने इस हिसाब से लिया हुआ है 1 कप लहसुन, 1 कप से थोड़ा ज़्यादा है, छिला हुआ लहसुन है, तो 3 कप तेल जाएगा, ठीक है। ऑलिव ऑयल डाल लें आप, और नमक जाएगा 2 टीस्पून्स, और फिर आधा कप लेमन जूस। इस हिसाब से, अगर आप इस हिसाब से कर रहे हैं, ज़्यादा बना रहे हैं तो एक फूड प्रोसेसर में आप पहले तो सारा लहसुन डाल दीजिए ऐसे, उसमें आप डालिए नमक, ठीक है, और उसमें आप लेमन जूस डाल दीजिए। अब तेल जो है ना, जैसे मेयोनीज़ बनाते हैं वैसे डालेंगे, ताकि जब इमल्सिफाई हो जाएगा, अच्छी तरह पिस जाएगा, ये थोड़ा थोड़ा तेल डालेंगे और फिर बिल्कुल पतली धार में आप डालिए, ताकि फिर वो मेयोनीज़ टाइप एक सॉस टाइप बन जाए।
और सारे लेबनीज़ खानों में आप इसको सर्व कर सकते हैं। ओके, जब तक ये हो रहा है तो मैंने देखा केक भी हमारा राइज़ हो रहा है। अगर आपके अवन में लाइट है तो प्लीज़ लाइट ऑन करके देखिएगा, बार बार अवन का दरवाज़ा नहीं खोलिएगा। क्या होता है, बाहर की ठंडी हवा, अंदर गर्म हवा होती है, बार बार आप दरवाज़ा खोलते हैं तो वो ठंडी हवा अंदर चली जाती है। केक जो आपका राइज़ हुआ होता भी है ना, फिर वो डिफ्लेट हो जाता है, बैठ जाता है। बहुत दफ़ा मुझे क्वेश्चंस आते हैं कि हमारे केक्स क्यों फूलते नहीं हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको सोचना होता है। अगर अंडे डाल रहे हैं केक में तो अंडे फ्रिज में से निकाल के ठंडे फ़ौरन इस्तेमाल नहीं करते हैं। मक्खन भी फ्रिज में से निकला हुआ नहीं होना चाहिए। अंडे मक्खन पहले से निकाल के रखिए। गर्मी के दिन है तो थोड़ी देर पहले रखिए, सर्दियों में तो हम 1-1 घंटा भी बाहर रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें आपको छाननी होती हैं। ये सारी चीज़ें जो आप देखते हैं हमारे शो पे, मैदा वगैरह छना हुआ होता है, बेकिंग पाउडर छना हुआ होता है, कोको पाउडर होता है वो भी छना हुआ होता है। कोई भी ड्राई चीज़ छाने बगैर इस्तेमाल ना करें। मैदा हमें जब सिखाया गया था स्कूल में कुकिंग एंड बेकिंग, तब 3-3 दफ़ा ज़बरदस्ती हमसे छनवाते थे मैदा के, नहीं थ्राइस, यू हैव टू सीव योर फ्लावर थ्राइस, तो 3-3 दफ़ा हम छानते थे मैदा। सो ये सारी चीज़ें प्लीज़ याद रखिएगा। ये छोटी छोटी बातें लगेंगी कि ज़ारना क्या दोहरा रही है, कॉमन सेंस की बात है, लेकिन कॉमन सेंस इज़ नॉट वेरी कॉमन। और दूसरी बात ये कि आप लोग भूल जाते हैं, मुझे याद कराना पड़ता है। और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो अभी अभी हमने देखना शुरू करते हैं, या जो मुझे मंडे टू फ्राइडे देखते थे वो सैटरडे संडे अब देख रहे हैं, तो उनके लिए फिर मैं ज़रा थोड़ा सा दोहरा रहती हूँ, ठीक है। अच्छा, कौन है? भावल नगर से ज़किया हैं, उनसे करते हैं बात। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए, आप ठीक ठाक? क्या जी? जरा आप ठीक ठाक है? मैं क्या आवाज़ नहीं आ रही? मैं कहा ठीक ठाक। जी जी शुक्रिया, थैंक यू, फरमाइए। बस दुआएं आपके, शुक्र, आपका शो तो है ही बहुत अच्छा। थैंक यू। और माशाल्लाह आप भी बहुत प्यारी हैं। बहुत शुक्रिया। और आपकी कुकिंग बहुत अच्छी है, बस माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सारी दुआएं आपके लिए, और Thank आप भी you. अपने भी दुआ में याद रखा करें। ओके जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसी तरह आप भी देखा करें, रेसिपीज़ ट्राई किया करें और मसाला टीवी के साथ जुड़े रहें। थैंक यू, खुदा हाफिज़। पहले आपने लहसुन को, लेमन जूस को और नमक को अच्छी तरह पीसना है, ठीक है। इस तरह स्क्रैप करें। और मशीन्स जो होते हैं हमारे, उनमें भी आप स्टील के चमचे इस्तेमाल ना किया करें, इस तरह के स्पैचुलास का इस्तेमाल किया करें, क्योंकि स्टील के चमचों से मशीन्स घिस जाते हैं, ठीक है। हर चीज़ का अगर ख़ास ख्याल रखेंगे ना, मशीन्स का, अप्लायंसेस का आपके किचन में, तो चीज़ें बहुत लंबे अरसे चलेंगी। अब पता है क्या कर सकते हैं आप? पतली धार यूज़ करने के लिए मैं बोल में से नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैं इसमें से यूज़ करना चाह रही हूँ, बिकॉज उसमें से गिर जाएगा। सो मशीन चलता रहेगा और मैं इसमें से तेल डालूँगी। बहुत उड़ रहा था, मैंने कहा ज़रा हम देखते हैं। ये देखें, ये आपने कंसिस्टेंसी देखी, ये शवारमा में भी आप यूज़ कर सकते हैं। कोई भी लेबनीज़ खाना हो, उसमें जो ताउम या गार्लिक सॉस बोलते हैं ना, वो ये है, ठीक है। ये आप स्क्रैप करिए इसको दोबारा। आप टेस्ट भी कर सकते हैं, लेमन जूस ज़्यादा डालना चाहते हैं या आप नमक थोड़ा ज़्यादा डालना चाहते हैं, यू कैन डू दैट ऑल्सो। इसको अगर आपने फ्रिज में रखना है तो एयर टाइट डब्बे में रखिएगा या बॉटल में, कांच की बॉटल में रख दीजिएगा, वरना हर जगह वो गार्लिक की स्मेल फैल जाएगी फ्रिज में। ओके, नाउ लेट्स ओपन दिस एंड सी इसकी कंसिस्टेंसी क्या है। गार्लिक की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है।
कितना आसान था, और हम बाहर जाके खाते हैं और इतनी महंगे जगहों पे जाके खाते हैं। सिंपल चीज़ें होती हैं। देखें, ये देखें, ये ठीक है, देख लिया ये। ओके, चलिए, सो इसको मैं फिर एक बाद में एक डिश में निकाल दूंगी। कॉलर हैं एक, उनसे बात करते हैं। वो मैंने देखिएगा 1 कप लहसुन में मैंने 2 कप डाला था, वो 2 कप नाप के हमने रखा था तेल। हेलो जी। अस्सलाम जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जन्नत? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जन्नत, मुझे एक बात पूछनी थी। मैं बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना के रखती हूँ मिनी पिज्जाज वगैरह और ऐसे छोटी छोटी चीजें। नहीं समझ तो नहीं आ रहा, आहिस्ता बोलिए प्लीज। क्या? अच्छा, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए लंच छोटी छोटी बॉक्स, चीजें अच्छा। बना के रखती हूँ। ओके। पिज्जा, मिनी पिज्जा हो गए और बहुत कुछ। तो मिनी पिज्जा तो फ्रिज में रख लेती हूँ, अच्छा अच्छे पड़े रहते हैं। अब जो भी पफ पेस्ट्री से मैं जो चीज बना के रखती हूँ वो फ्रीज करती हूँ, तो वो जब मैं गर्म करके देती हूँ तो वो बिल्कुल नरम पड़ जाते हैं। पफ पेस्ट्री तो की कैसे कोई भी बता दें? चीज़, पफ पेस्ट्री की चीज़ें फ्रेश खाया करें, फ्रेश खिलाया करें। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि हम पिज़्ज़ा या पफ पेस्ट्री से बनी हुई चीज़ें दोबारा गर्म करने की कोशिश करते हैं, स्पेशली माइक्रोवेव में, तो वो हाँ, रबड़ी सा माइक्रो हो में, सही जाता है। सही। अवन में गर्म करें, अगर गर्म करना ही है ना तो अवन में गर्म करें, ठीक है। अवन में तो नहीं हो सकता, सुबह के टाइम जल्दी जल्दी होता है, बच्चों को अब टाइम नहीं होता है ना, फिर बच्चों को ऐसी चीज़ें दिया करें लंच बॉक्स में जो ठंडी हो, जैसे सैंडविच हो, कुछ ऐसी चीज़ें हो, ठीक है, जो वो उठा के खा सकें। गर्म चीज़ें जब वो घर पे आएँ तब दिया करें। अच्छा अच्छा अच्छा, एक और बात बता रहे, ये मैं बेकिंग करती रहती हूँ, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों से ही सिखाए। अच्छा, जो मैं स्पंज केक बनाती हूँ वो जायके में बहुत अच्छा बनता है, सॉफ्ट बहुत बनता है, मगर ये होता है कि वो यानी कि सुकड़ के ना जब वो निकलता है तो वो साइड छोड़ के बिल्कुल छोटा हो जाता है। सुकर जाता है। हाँ, सुकड़ जाता है। जायके में अच्छा होता है, सॉफ्ट भी बहुत होता है। आप मैं बीच उसको में वॉल्यूम नहीं होता इतना कि मैं डबल काट सकूँ, इतना छोटा हो जाता है कि वो काट भी नहीं सकती। अवन का दरवाज़ा बीच में खोलती हैं क्या? नहीं नहीं, वो तो मैं बाहर से देखती हूँ, अंदाजा मुझे हो जाता है। इतने अच्छा एक्सपर्ट हो गए हैं कि अंदाजा हो जाता है, अभी नहीं पका। अच्छा, मुझे बताएं ये कि आप मैदा डालती हैं तो बीटर चलाती हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ये सब कुछ आपसे सीखा हुआ है, बेटर नहीं चलाए। मैं उसको अंडों को फ्लफी करके बिल्कुल, फिर उसमें आस्ता आस्ता से तेल डाल देती हूँ और दूध थोड़ा और मैदा, थोड़े बेकिंग पाउडर, ये फोल्ड करना बहुत फोल्ड ज़रूरी है। फोल्ड, हाँ जी, फोल्ड करते हैं, बिल्कुल फोल्ड, बिल्कुल फ्लफी होता है मेरा जो मिक्सचर होता है। मगर वो बेक हो जा राइज होता है, फिर जब निकाला तो राइज होने के बाद बिल्कुल बैठ जाता है और साइडें छोड़ के बिल्कुल छोटा सा हो जाता है। ये क्यों हो रहा है? आप जो टिन यूज़ करती हैं क्या वो भी बहुत छोटा या बहुत बड़ा तो नहीं यूज़ करती? नहीं, वो तो मेरे पास हर किस्म के हैं, छोटे भी, दरमियाने भी है, बड़े भी है, रेक्टेंगल भी है, स्क्वायर भी है, सब कुछ है। देखें, अगर आप 2 अंडों का केक बना रही हैं और इतने बड़े डिश में बना रही हैं तो वो सुकड़ ही जाएगा, इतना पतला ही होगा। नहीं, जो हाँ, मैंने इस वजह से 5 अंडों का भी बनाया तो वो इतना यानी कि सुकड़ गया कि मैं बीच में से नहीं काट पाई, फिर मैंने 3 अंडों का दोबारा बनाया ऊपर की लेयर देने के लिए। अब मैं क्या करूँ? आपने अब सारे मसले मुझे डाल दिए हैं। स्पंज केक आपको बना के दिखाना पड़ेगा। अब फिलहाल हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर मैं आके आपसे मजीद बात करूंगी। स्टे ट्यून्ड। लेबनीज बसबोसा केक अज्जा। सूजी 1.5 कप, मैदा आधा कप, चीनी 1 कप, पिसी हल्दी 1 खाने का चमचा, बेकिंग पाउडर 1.5 चाय का चमचा, तेल आधा कप, दूध या पानी 1 कप, मुट्ठी भर बादाम गार्निश के लिए। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फूड डायरीज। अच्छा, मैं सोच रही थी ब्रेक में कि जो हमारी कॉलर थी बिफोर वी स्टार्ट आशीष ताउक, देखें केक बनाना बहुत आसान है। बेकिंग इज़ अ साइंस। आपको एग्जैक्टली चीज़ें फॉलो करनी है। आई एम श्योर आपने सब कुछ एग्जैक्टली फॉलो किया है। कभी कभार स्पंज केक हमसे भी थोड़ा डेंस या थिक सा हो जाता है। सारा जो है वो डिपेंड्स ऑन योर ओवन। पहली बात तो डिपेंड्स आपने किस तरह उसको फोल्ड किया है। डिपेंड्स आपने मक्खन, अगर फैटलेस हो तो मक्खन की जगह आपने अंडों को बहुत अच्छी तरह बीट किया है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो गो टूवर्ड्स मेकिंग अ गुड केक। बेकिंग में जो मिस्टेक्स आप नहीं करें। बहुत दफ़ा मैंने आप लोगों को बेकिंग के टिप्स भी शेयर किए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कभी कभार हो जाता है। सो दोबारा ट्राई करिएगा। मे बी अवन को भी सर्विस कराइएगा। जैसे हम गाड़ी को कैसे सर्विस के लिए भेजते हैं, वैसे बेचारे अवन और चूल्हों को भी साफ़ करा लिया करें साल में 1 दफ़ा। ठीक है, टेक्नीशियंस होते हैं, अवन जहाँ से आपने ख़रीदा हो उसी को बुला लिया करें, वो साफ़ कर लेगा। सो देर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स के क्यों आपका केक नहीं सही बना। अब मुझे नहीं पता आपने क्या मिस्टेक की है, आपने मेरे सामने नहीं बनाया है, लेकिन अंडों वाला जो केक होता है जिसमें फैटलेस स्पंज जो हम बनाते हैं, जिसमें बिल्कुल ना तेल या मक्खन डलता है,
उसका राइज होना और फ्लफ़ी और सॉफ्ट बनना बहुत आसान है। सिर्फ आपने अंडों को बहुत अच्छी तरह बीट करना है। सो मे बी नेक्स्ट टाइम जब आप बनाएं ये केक तो अंडों को आप डबल टाइम बीट करें, ठीक है। अगर आपके पास ये हैंड वाला बीटर है जो मैं यूज़ करती हूँ, उसमें 15 से 20 मिनट आपको अंडे बीट करने हैं चीनी डालने से पहले। समझ आई? वरना तो हाथ दर्द हो जाते हैं, तो इसलिए वो स्टैंड बीटर मिक्स जो स्टैंड होता है, स्टैंड अलोन बीटर, वो हम यूज़ करते हैं। ओके, सो केक हमारा हो रहा है और इसको अभी छेड़ना नहीं है। मैं मुझे बार बार मुझे वो होता है, देखती रहती हूँ। चिकन में जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं आपने मैरिनेशन में डाल देनी है। सो देयर इज सम ऑलिव ऑयल, बाकी ऑलिव ऑयल इसमें डाल देते हैं। ओके, फिर इसमें हम टमाटो पेस्ट डालेंगे। ये बहुत सारी चिकन लेके आप मैरिनेट करके छोड़ दीजिए और ये आप शवारमा में चिकन भर दीजिए, ऐसे ही शीश ताऊ खा लीजिए, वॉट एवर यू लाइक। लेमन जूस है और लहसुन है चॉप किया हुआ या मिन्स किया हुआ, या इस तरह गार्लिक प्रेस में से निकाला हुआ। और ये है जनाब पेपरिका का पाउडर। इससे तेज़ नहीं होता है कुछ भी, पेपरिका में बस कलर है, ठीक है। अच्छा, काली मिर्चें और नमक मैं ऐसे नहीं डाल दूँ। सो फॉर दैट आई नीड अ स्पून। और दही जाएगा, दैट्स इट। दही भी ये बहुत सारा है, इतना सारा दही नहीं जाएगा। अब मिक्स कर दीजिए। सो क्या क्या डाला मैंने? दही है, टमाटो पेस्ट है, ऑलिव ऑयल है, लहसुन है, लेमन जूस है, नमक, काली मिर्चें और पेपरिका है। सर्व करने के लिए सैलड के पत्ते, पीटा ब्रेड है और क्या है क्या है क्या है, वो सॉस है, गार्लिक सॉस। हाँ, गार्लिक सॉस दिखाइएगा। मैंने यहाँ गार्लिक सॉस एक अलग से उसमें भी रख दिया है। बहुत सारी चीज़ों में आप यूज़ कर सकते हैं और यहाँ भी रख दिया है, ठीक है। अच्छा, स्कूअर्स, अगर आप वुडन स्कूअर्स यूज़ कर रहे हैं, पानी में भिगो के यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पानी में नहीं भिगोए होंगे, ग्रिल पे या फ्राइंग पैन में जिसमें भी आप पका रहे होंगे, तो फिर वो जलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इस पर आप चिकन को स्कूअर पे लगा दीजिए। बहुत आसान है। चिकन को मैरिनेशन का टाइम देना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा और मैं दही डालूंगी, अगेन साफ चमचा। मेरे साथ जो काम करते हैं उनको बर्तन धोने में बहुत बर्तन मिलते हैं, क्योंकि मैं बहुत साफ चम्मच हर चीज़ में डालती रहती हूँ ना। गंदा चम्मच तो नहीं डाल सकते ना हम। सो ठीक है, मिक्स इट ऑल। मैं चिकन के हिसाब से कर रही हूँ। आप अगर ज़्यादा चिकन है तो फुल रेसिपी में जो लिखा है वैसे इस्तेमाल करिएगा, इस तरह, ठीक है। अब आप इसको ऐसे ही सॉटे कर दीजिए। आप इसको स्कूअर पे लगाइए, वॉट एवर, डिपेंड्स आपको क्या करना है। ब्रेक तो नहीं है अब? अच्छा, चलिए। सो अब मैं इसको स्कूअर पे लगा देती हूँ। व्हाट यू कैन डू इज़, ये आप आगे ले आइए, एक प्लेट ले लेते हैं। अच्छी तरह आपने मैरिनेशन का टाइम देना है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छी तरह जब मैरिनेट हो जाए फिर आप एक स्टिक ले लीजिए और चिकन को आप स्कूअर पे लगाना शुरू कर दीजिए। इसमें कोई वेजिटेबल्स वगैरह नहीं डलती हैं। पहले सारे स्टिक्स पे लगा दीजिए। ऐसे नहीं कि एक स्टिक बनाई और फ्राई करने रख दिया, फिर वापस हाथ गंदे होते हैं। सो एक दफ़ा ये सारा काम कर लीजिए और फिर एक ही दफ़ा चूल्हे पे आप उसको उस पे रखिए, ठीक है, पैन में रखिए। आप लोग ज़्यादा टाइम प्लीज़ मैरिनेट करिएगा, मैं टाइम नहीं है तो मैं ऐसे ही कर रही हूँ। आप बारबेक्यू कर सकते हैं, ग्रिल पैन पे कर सकते हैं, और बारबेक्यू की फैसिलिटी घर में नहीं है अवेलेबल तो फिर आप दम दे सकते हैं कोयले का। लाहौर से एक कॉलर हैं जी, मिसेस दुरानी, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए।
मैं लाहौर से मिसेस दुरानी बात कर रही हूँ। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, फरमाइए। अच्छा, मैं कहना चाह रही थी कि आप थोड़ा सा रिपीट ज्यादा किया करें। जैसे अभी मैंने आपकी सॉस देखी, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि आपने उससे पहले उसमें क्या डाला। वो जो लहसुन, आपने गार्लिक सॉस बनाई है। लहसुन, नमक, लेमन जी। जूस और तेल, बस। अच्छा जी, ठीक है। ये तकरीबन मेयोनीज से मिलती जुलती है। सॉर्ट ऑफ, हाँ, मगर मेयोनीज में दूसरी चीज़ें डलती है ना, अंडा कहाँ है इसमें। जी जी जी। तो आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छा है। और आप मुझे एक डिश है उम्मे अली, उम्मे अली और ये मुझे बनाना सिखा दें। उम्मे अली। अच्छा, उम्मे अली मैंने बनाया है, क्रोसॉन से भी, ब्रेड से भी, दोबारा आपके लिए कर देंगे, ठीक है। जी ठीक है। और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। अब आप वीक में 2 दिन आने लगी हैं। थैंक जी, 2 दिन जी, बिल्कुल। क्या करें जी, आप थक गए थे ना 5 दिन देख देख के, तब 2 दिन आ रही हूँ। चलिए, और इसको अब टाइम थोड़ा सा मिल जाएगा मैरिनेशन का, हम ब्रेक की तरफ भी चलना है। सो विल गो ऑन अ ब्रेक एंड कम बैक सून, स्टे ट्यून्ड। शीश ताबूक अज्जा। चिकन बेस्ट क्यूब्स 3 अदद, दही 3/4 कप, टमाटर का पेस्ट 2 खाने के चमचे, जैतून का तेल 3 खाने के चमचे, पिसा लहसुन 5 चवे, नींबू का रस 1 नींबू का, नमक 1 चाय का चमचा, पेपरिका आधा चाय का चमचा, काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा। सर्व के लिए पीटा ब्रेड हंसपे ज़रूरत, लेटिस हंसपे ज़रूरत, थूम गार्लिक सॉस हंसपे ज़रूरत। जी वेलकम बैक। केक इज़ रेडी, ठीक है। आज मैंने उस दिन की तरह वो कट्स नहीं लगाए हैं, इसको आप स्क्वायर्स में काटिएगा। ज़रूरी नहीं है हर दफ़ा वही सेम हो। अब आप सोचेंगे वो भी सूजी का केक था, ये भी सूजी का केक है, सो दैट वाज अ डिफरेंट रेसिपी, ये डिफरेंट है, ठीक है। ये याद रखिएगा, उसमें मैंने शीरा डाला था। सो ट्राई करिएगा। यहाँ मैंने पीटा ब्रेड रख दिया है, जब तक पीटा ब्रेड, और चूल्हा भी जलाना था, ये देखें मुझे ज़रा, मैं सोच रही हूँ पीटा ब्रेड क्यों टोस्ट नहीं हो रहा इतनी देर से। अरे भाई क्या हो गया है मुझे, कोई याद भी नहीं दिलाता है कि चूल्हा नहीं ऑन किया मैंने। ओके, एनीवेज, सो यहाँ हमारा पैन गरम हो गया है। स्क्वायर्स आपने लेके इसमें ऊपर रख देने हैं, ठीक है। और जो ये जो इसका मैरिनेशन है ना, उसको फेंकिएगा नहीं, इसको भी हम इसी में डाल देंगे सो दैट ये होता रहे, साथ साथ पक जाए। ओके, अब पीटा ब्रेड आप नीचे रखिए, उसके ऊपर ये स्टिक्स रखिए, स्टिक्स पे से निकाल के आप रखिए, डिपेंड्स वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। मैं क्या सोच रही हूँ कि पीटा ब्रेड को फिर हम ट्रायंगल्स में काट के साइडों में रखते हैं। ये पीटा ब्रेड ये सॉस के साथ भी बहुत अच्छी रहती है। उकाड़ा से उम्मे हानी है, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आपके सामने, फरमाइए। मैंने आपसे कहना था कि आपका शो बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा कुक करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरह देखते रहिए। नहीं, आप बनाती बहुत अच्छा है। मैंने आपसे पूछना था, आप आइसक्रीम बनाने की रेसिपी दे दें। क्या करूँ? आइसक्रीम आइसक्रीम आइस- घर में बनाने की आसान रेसिपी हो। आइसक्रीम का पूरा फ्रीज भी शो सही। किया है आप लोगों के लिए, पीर को, यानी कल रात को 8 बजे रिपीट होगा, देखिएगा, ठीक है, स्कूप्स ऑफ जॉय के नाम से। अच्छा, हाँ, वो फ्रीज नहीं होती ठीक से, उसके ऊपर ना आइसक्रीम की लेयर आ जाती है क्रिस्टल की ना, क्या? क्रिस्टल की लेयर आ जाती है, आइसक्रीम फ्रीज नहीं होती ठीक से। नहीं, तो आइसक्रीम जब आप फ्रीज करते हैं तो उसको आधा जब फ्रीज हो जाए तो निकालते हैं, और फिर उसको वापस ऐसे ऐसे करके कांटे से या बीटर से मिक्स करते हैं, फिर दोबारा फ्रीजर में रखते हैं, तो फिर वो उसमें आइस क्रिस्टल्स नहीं बनते हैं। मैंने जो आइसक्रीम सिखाए हैं वो कभी भी उसमें आइस क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे, आप देखिएगा, बनाइएगा, ट्राई करिएगा। बहुत सारी रेसिपीज ट्राई की हैं, लेकिन यही ना होता है, रिजल्ट यही होता है कि उसके ऊपर क्रिस्टल्स आ जाए। चलिए अब मैं आपकी रेसिपी ट्राई अरे करूं। बहन, मेरे आइसक्रीम ट्राई कर लीजिएगा, नहीं आएंगे इस आइस क्रिस्टल्स, ठीक है। चलें, आपका शो बहुत अच्छा करती हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आप
जो बेसिक जो रूल्स होते हैं ना आइसक्रीम बनाने के, कि डब्बा जिसमें आप फ्रीज करते हैं उसको बिल्कुल एयर टाइट होना चाहिए। ये आपने सोच किया है? एयर टाइट डब्बा था आपका? एयर टाइट डब्बा था होता है ना? क्या? एयर टाइट होता है, एयर टाइट ही होता है, लेकिन बाज वक्त उसमें इस वजह से भी आइस क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं, बिकॉज सही तरह बंद नहीं हुआ होता है। ठीक है, आइस क्रिस्टल्स दो रीजंस की वजह से फॉर्म हो जाता है। एक तो वो डब्बा एयर टाइट नहीं है, या फिर आपने उसके अंदर जो फ्रूट डाली है वो अच्छी तरह आपने उसको पिसा नहीं है। मैंगो आइसक्रीम में मैं कभी भी मैंगो के चंक्स नहीं डालती हूँ। क्या होता है कि मैंगो के चंक्स जहाँ होते हैं ना, फ्रूट के चंक्स आइसक्रीम के अंदर, उसके ऊपर बर्फ़ जम जाती है और उसकी वजह से आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं। सो मैं हमेशा फ्रूट की प्यूरे के साथ आइसक्रीम्स बनाती हूँ। समझ आई? चली गई? कहाँ चली गई? ओके जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। कुछ लोग क्या करते हैं, एयर टाइट डब्बे में जब रख देते हैं आइसक्रीम को, उसके ऊपर एक पतली छोटा सा टुकड़ा काट के क्लिंग फिल्म का लगा देते हैं ताकि बिल्कुल मॉइस्चर अंदर नहीं जाए। ये तो बहुत जल्दी हो जाएंगे बिकॉज़ ये हैं हमारे चिकन ब्रेस्ट फिले। ठीक है, इसी में आप पका लीजिएगा। इसी का जो मैरिनेशन है उसको मेक श्योर करिएगा कि बीच में से चिकन अच्छी तरह पक जाए, बीच में के पीसेस अच्छे नहीं रह जाएं। कच्ची चिकन खाने से पेट खराब हो जाएगा। रिकैप की तरफ चलें। रिकैप देख लीजिए नाजरीन, आज की तीनों रेसिपीज़ में से कुछ भी आपने मिस आउट कर दिया हो तो नोट करिए अपनी डायरी में। स्टे ट्यून्ड। शीश ताबूक अज्जा: चिकन ब्रेस्ट क्यूब्स 3 अदद, दही 3/4 कप, टमाटर का पेस्ट 2 खाने के चमचे, जैतून का तेल 3 खाने के चमचे, पिसा लहसुन 5 चवे, नींबू का रस 1 नींबू का, नमक 1 चाय का चमचा, पेपरिका आधा चाय का चमचा, काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा। सर्व के लिए पीटा ब्रेड हंसपे ज़रूरत, लेटिस हंसपे ज़रूरत, थूम गार्लिक सॉस हंसपे ज़रूरत। तरकीब: तमाम अज्जा को मिक्स करके चिकन ब्रेस्ट को मैरिनेट करें, फिर इसे ढककर फ्रिज में 1 घंटा या रात भर रख दें। पकाने से 30 मिनट पहले निकालें और रूम टेम्परेचर पर रख दें। अब चिकन को वुडन स्क्वेयर्स पर लगाएं। इस्तेमाल से 1 घंटा पहले इन्हें पानी में भिगो दें। उसके बाद चिकन को पैन में ग्रिल करें और पीटा ब्रेड, लेटिस और गार्लिक सॉस के साथ सर्व कर दें। लेबनीज बसबोसा केक अज्जा: सूजी 1.5 कप, मैदा आधा कप, चीनी 1 कप, पिसी हल्दी 1 खाने का चमचा, बेकिंग पाउडर 1.5 चाय का चमचा, तेल आधा कप, दूध या पानी 1 कप, मुट्ठी भर बादाम गार्निश के लिए। तरकीब: पहले मैदा, सूजी, चीनी, बेकिंग पाउडर और पिसी हल्दी को मिक्स करें। अब इसमें तेल और दूध शामिल करके अच्छी तरह विस्क करें कि वो यकजान हो जाए। बैटर ज़्यादा गाढ़ा हो तो उसमें थोड़ा दूध मिला दें। अब इस मिक्सचर को ग्रीस की हुई बेकिंग डिश में निकालें। ऊपर बादाम डालकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 से 35 मिनट या तैयार हो जाने और बादाम गोल्डन होने तक बेक कर लें। आखिर में इसे स्क्वायर्स में काटने से पहले अच्छी तरह ठंडा कर लें। थूम अज्जा: लहसुन के जवे 1 कप, नमक 2 चाय के चमचे, तेल 3 कप, नींबू का रस आधा कप। तरकीब: फूड प्रोसेसर में लहसुन के जवे ब्लेंड करें और नमक मिला दें। साथ ही इसमें 2 खाने के चमचे तेल शामिल कर दें। अब इसे रोककर बोल को स्क्रैप करें और दोबारा तेल डालें कि लहसुन क्रीमी नजर आने लगे। फिर स्पीड बढ़ाकर तेल और साथ ही आधा कप नींबू का रस भी डालते जाएं कि वो यकजान हो जाएं। 15 मिनट में वो तैयार हो जाएगा। इस्तेमाल से पहले इसे रात भर फ्रिज में रख दें। जी वेलकम बैक। देखें यहाँ टॉम जो गार्लिक सॉस है वो रेडी है। यहाँ हमने थोड़ी सी रख दी है। जो मैरिनेशन जो हमने पकाया था वो सॉस मैंने फेंक नहीं दी थी, वो भी मैंने यहाँ रख दी है। और स्क्वर्स पे चिकन रख दिया है, शीश ताउक है। ट्राई करिएगा, बनाइएगा। इसमें अगर आपको बारबेक्यू का फ्लेवर देना है तो फिर आप जब पक जाए तो उसके अंदर एक फॉइल का टुकड़ा रख दीजिए और उसके अंदर एक लाल किया हुआ अच्छा सा कोयला रख दीजिए, फिर तेल रख के उसको ढाँक दीजिएगा। ठीक है। सो पीटा ब्रेड भी है ये और ये बसबूसा भी है। एवरीथिंग इज़ रेडी। डेफिनेटली रेसिपीज़ ट्राई करिएगा। बहुत आसान है। सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके घर में मौजूद हों। ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो खास खरीदने आपको बाहर जाना पड़े। ठीक है। सो इसीलिए मैं सिंपल रेसिपीज़ लेके आती हूँ। चिकन मैरिनेट करके रख दिया करें और फिर आप फटाफट बना लेंगे। सो किसी के पास ना टाइम है ना किसी के पास वो है एनर्जी है इतनी कि इतनी गर्मी
गर्मी में खड़े होकर किचन में घंटों तक चीज़ें बनाएं, सो देखें झटपट सब कुछ रेडी हो जाता है। अगर आपको इतना सारा सॉस नहीं बनाना है गार्लिक का, तो आप आधा कप लहसुन से शुरू करिएगा और सारी रेसिपी आधा आधा कर दीजिएगा, एवरीथिंग को हाफ कर दीजिएगा। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, फॉर दिस वीकेंड। अब मेरी और आपकी मुलाकात होगी अगले हफ्ते और इतवार को, सैटरडे संडे 3 से 4 में लाइव हूँ मसाला टीवी पे, देखिएगा हमारा शो। रात में मेरा शो रिपीट भी होता है, वीकेंड्स पे के अलावा आई थिंक वीकडेज़ में भी रिपीट होता है, मुझे अभी टाइम नहीं पता। और फिर मंडे को यानी कल रात को 8 बजे स्कूप्स ऑफ जॉय के नाम से वो आइसक्रीम का शो नहीं मिस करिएगा। बहुत आसान सिंपल आइसक्रीम्स बनाना सिखाए हैं, सब कुछ मिक्स किया, फ्रीज़ किया, दूसरे दिन आइसक्रीम बन जाता है। सो ज़रूर वो रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा। और अब आप दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़। Add some masala to your life.